अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात के चुनने के बाद इंसान को ज़ालिम व जाहिल कहा है। इसको हम कुरान पाक की सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 72 से आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इंसान के बारे अमानत को उठाने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को पैदा किया तो बेपनाह अक़ल देकर पैदा किया ताकि वो इस बारे अमानत को पूरा कर सके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम को समझ सके। अहकाम को अमानत इसलिए कहा गया है कि जैसे अमानत का पूरा अदा करना वाजिब है तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम को पूरा करना फ़र्ज़ है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम अमानत की ही तरह हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जन्नत की लालच में इंसान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अमानत का बोझ उठा तो लिया, लेकिन इंसान अमानत के उठाने को भूल गया कि हमने ये बोझ खुद उठाया था। उसके बाद जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान पाक में ये मुआहिदा याद दिलाया है, अब जबकि कुरान बरहक होना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वजूद ये सारी चीज़ें अक़ल से साबित हैं और ये कि हमने अमानत की ज़िम्मेदारी ख़ुद अपने ऊपर उठाई है, जिसके नतीजे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अक़ल दी और हमें पैदा किया। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस मंसूबे के तहत इंसान को पैदा किया है वो इम्तिहान है, यानी मौजूदा दुनिया में हर किस्म के असबाब हयात, रोटी कपड़ा और मकान देकर उसे आज़ाद माहौल में रखना और फिर हर एक के अमल के मुताबिक उसे अब्दी नाम या अब्दी सज़ा देना। ज़िंदगी का ये इम्तिहान हमेशा ये चाहता है कि लोगों को हकीकी सूरत हाल से पूरी तरह आगाह किया जाए। इस मकसद के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के लिए पैगम्बरों का एक सिलसिला कायम किया है, जिन्होंने लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम, इताअत, तौहीद, शरीयत और आखिरत का सही इल्म दिया। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम और शरीयत हम तक पहुँचाए। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम और इताअत को भूल गया। आज हम जिस ज़माने और हालात से गुज़र रहे हैं, लोगों को इल्म हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको कोई मज़ा नहीं आता इल्म हासिल करने में। बाकी सारे मामले में वो दिलचस्पी रखते हैं, टीवी देखने में दिलचस्पी रखते हैं, फिल्में देखने में दिलचस्पी रखते हैं, सोशल मीडिया में दिलचस्पी रखते हैं, घूमने फिरने में दिलचस्पी रखते हैं, खाने पीने में दिलचस्पी है, बहुत कमाने में दिलचस्पी, अच्छे घरों में रहने में दिलचस्पी है, अच्छा पहनने में दिलचस्पी है, सबसे कम शरीयत का इल्म हासिल करने में दिलचस्पी है। और अगर है भी तो दुनिया का इल्म हासिल करने में, बड़ी से बड़ी डिग्रियां हासिल करने में। इंसान ने दुनियावी इल्म को ही सब कुछ समझ लिया है और सिर्फ उसी को हासिल करने में लगा हुआ है। वो अपनी ऐशो आराम पसंद की ज़िंदगी और कभी न ख़त्म होने वाली ख्वाहिशों को हासिल करने में लगा हुआ है और शरीयत के हासिल करने वाले इल्म को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझता है। इसी शरीयत की लाइल्मी की वजह से इंसान शैतान के बहकावे में आकर झूठ, ग़ीबत, तकब्बुर, चुगली, ज़िनाकारी, बदज़ुबानी, वादा खिलाफ़ी, शराब नोशी, बहतान, रियाकारी, हसद, सूदखोरी, हक़ तलफ़ी, चोरी और बदगुमानी को अंजाम देता है। ये सारी बुराइयां इंसान के गलत अक़ीदे की वजह से होती हैं। क़यामत के दिन कुरान मजीद में जिस जुर्म का ख़ास तौर पर ज़िक्र होगा वो नाक़तुल हक़ तलफ़ी है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इंसान बेशक बड़ा ज़ालिम और जाहिल है। इसका मतलब ये है कि जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बताई हुई इस्लामी शरीयत से हटकर अपने ख़ुद के ख्वाहिशात के पीछे चलता है तब वो ज़ालिम बनता है, वो ख़ुद पर और दूसरों पर जुल्म करता है। और जब इंसान दीन इस्लाम के इल्म के बजाय अपनी नासमझी और अंदाज़ों पर अमल करता है तो वो जाहिल कहलाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये शिकायत करते हैं कि इंसान ने अमानत का जो बोझ उठाया था वो ये कि मैं तहकीक करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम का सही इल्म हासिल करूँगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद, उसके वजूद, आखिरत पर ईमान लेकर आऊँगा और अपना अक़ीदा ठीक करूँगा और फिर जो कुछ मुझे पता चलेगा उस पर अमल भी करूँगा। लेकिन हो गया वो ज़ालिम भी और जाहिल भी।
ظالم کا مطلب عملی طور پر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے پریکٹیکلی پورا نہیں کیا، اور جاہل کا مطلب علم سے یعنی اس کا عقیدہ بھی صحیح نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریعت کا علم حاصل کر کے تو عمل نہ کرنے کو ظلم سے تعبیر کیا گیا، اور عقیدہ صحیح نہ کرنے کو جہالت سے تعبیر کیا گیا۔ آج کے دور میں جہالت کی دو قسمیں ہیں، دنیاوی علم کی جہالت اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین اسلام کی شریعت سے جاہل ہونا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جو تھا وہ اس بار امانت پر پورا نہیں اترا، اور وہ پریکٹیکلی بھی کوتاہی کی اس نے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظلم سے تعبیر کیا۔